इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव से जीवन में झेलनी पड़ती हैं तकलीफ़ें। जाने लक्षण और ज्योतिषी उपाय। ज्योतिषी के अनुसार जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह के अशुभ होने पर व्यक्ति का अपने पिता के साथ झगड़ा होने लगता है और वह अपने ही पिता का विरोध करना शुरू कर देता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कुंडली के 12 भावों में स्थित नवग्रह उस पर आजीवन असर डालते हैं। ग्रहों की बदलती स्थिति के चलते उनके शुभ या अशुभ प्रभाव कभी भी किसी पर पड़ सकता है। व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की घटना घटित होता है उसे इन 12 भावों के माध्यम से ही जोड़कर देखा जाता है। किसी भी व्यक्ति के बुरे दिन कभी भी किसी से पूछकर नहीं आते हैं, लेकिन किस ग्रह के कारण आपको तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आप ज़रूर पता लगा सकते हैं। उसे जानकर उस ग्रह से संबंधित उपाय भी कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति पर ग्रहों की खराब दशा आती है तो अरबपति आदमी भी खाकपति हो जाता है। अच्छा खासा पहलवान व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। बहरहाल किसी भी ग्रह विशेष से संबंधित खराब दशा को तमाम संकेतों से जान सकते हैं। ऐसे आइए ग्रहों की अशुभता के कारण के लक्षण के बारे में जानते हैं। सूर्य की अशुभता के लक्षण। ज्योतिषी के अनुसार जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह के अशुभ होने पर व्यक्ति का अपने पिता के साथ झगड़ा होने लगता है और वह अपने ही पिता का विरोध करना शुरू कर देता है। सूर्य की अशुभता के चलते पिता को कष्ट होता है। व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास में कमी आती है। मानहानि, सत्तापक्ष से कष्ट, हृदय रोग, पितृ रोग, नेत्र पीड़ा, चर्म रोग, अस्थि रोग आदि समस्याएं होती हैं। इसके लिए जातकों को सूर्य ग्रहण के शुभ करने का उपाय करना चाहिए। सूर्य की शांति के लिए प्रातः स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान, जाप, होम मंत्र धारण व सूर्य की वस्तुओं से जल स्नान करना भी सूर्य के उपायों में आता है। रविवार को उड़द, गेहूँ, तांबा, माणिक्य रत्न, लाल पुष्प, खस, मेनसिल आदि का दान करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रह के लिए रूबी माणिक्य धारण करना चाहिए। चंद्रमा की अशुभता के का लक्षण। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक के कुंडली में चंद्रमा के अशुभ या फिर उन्हें कमज़ोर होने पर व्यक्ति मानसिक से रूप से परेशान रहता है। उसे तमाम तरह की चिंताएं घेरे रहती हैं। व्यक्ति को निद्रा रोग, रक्त विकार, कफ की बीमारी, सर्दी जुकाम, चिंता, श्वास संबंधी दिक्कतें, प्रतिभ्रम आदि दिक्कत बनी रहती है। यदि आपकी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहे तो यह आपकी कुंडली में अशुभ चंद्रमा की निशानी है। इसके साथ ही प्रेम विवाह में कई तरह की
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा को शुभ करने के लिए आप भगवान शिव की उपासना तथा आराधना कर सकते हैं। इसके साथ ही सोमवार को व्रत रखने से भी चंद्र की अशुभता दूर हो जाती है। मंगल की अशुभता के कारण लक्षण वैदिक ज्योतिषी के अनुसार किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल के अशुभ या कमज़ोर होने पर उसे अपने भाइयों से विरोध झेलना पड़ता है। उसे अचल संपत्ति, ज़मीन आदि से जुड़े विवाद को झेलना पड़ता है। अशुभ मंगल ग्रह के कारण संपत्ति को आग या चोर से भय बना रहता है। मंगल के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति अभिमान और क्रोध की अधिकता रहती है। अस्थि मज्जा की बीमारियां, शरीर में जलन, अल्सर, फोड़े फुंसी आदि रोग होते हैं। अगर आपके कुंडली में मंगल ग्रह शुभ नहीं है तो आप मंगलवार के दिन व्रत करें और हनुमान जी की पूजा करें एवं इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। इसके अलावा मंगलवार के दिन तांबा, लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल या मसूर की दाल का दान करने से भी मंगल के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। बुध की अशुभता के लक्षण ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार बुध के अशुभ होने पर व्यक्ति को वाणी दोष होता है। कुंडली में बुध की अशुभता करियर, कारोबार में मनचाही सफलता में व्यवधान लाती है। व्यापार में घाटा होने लगता है। व्यक्ति को चर्म रोग की शिकायत रहने लगती है और उसकी तर्क शक्ति क्षीण हो जाती है। अशुभ बुध पक्षपात, दांत खुजली, नपुंसकता, गूंगापन, गले में खराबी आदि लेकर आता है। अगर आपके कुंडली में भी बुध की स्थिति शुभ नहीं है तो आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की नियमित पूजा कर सकते हैं। बुधवार के दिन व्रत रहें और कांस्य के बर्तन, हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। बृहस्पति की अशुभता के लक्षण ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार बृहस्पति के अशुभ होने पर कन्या के विवाह में दिक्कतें आती हैं। इसके मान सम्मान में कमी आती है। कमज़ोर एवं पीड़ित बृहस्पति के कारण सौभाग्य और सेहत प्रभावित होता है। व्यक्ति को पाचन तंत्र में खराबी, पीलिया, गुर्दा आदि से संबंधित बीमारी होती है। उसे अपयश, कलंक, असफलता, वियोग आदि झेलना पड़ता है। बृहस्पति ग्रह को शुभ करने के लिए आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, जिसके कारण आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना और भगवान को पीले रंग से प्रसाद चढ़ाना बहुत शुभ होता है। आप ओम ग्रां ग्री ग्रो सह गुरुवे नमः मंत्र का 3 से 5 या 16 माला जाप कर सकते हैं। शुक्र की अभुलता के लक्षण ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार शुक्र के अशुभ होने पर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कष्ट होता है। उसे प्रेम संबंधों में असफलता का सामना करना पड़ता है या फिर प्रेम संबंधों में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं।
व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों से जुड़े रोग होते हैं। शुक्र की अभुलता के चलते व्यक्ति का शरीर कांतिहीन हो जाता है। शुक्र के दोष के कारण व्यक्ति अभिचारी होता है। इसी प्रकार स्त्रियां परपुरुष संग संबंध बनाती हैं। शुक्र ग्रह को शांत करने के लिए आप माँ लक्ष्मी की उपासना, सफ़ेद वस्त्र का दान, भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को खिलाना, शुक्रवार का व्रत एवं ओम शुकाय नमः मंत्र का नियमित जाप कर सकते हैं। शनि की अभुलता के लक्षण। कुंडली में शनि संबंधी दोष होने पर व्यक्ति को पेट में गैस से संबंधित समस्याएं होने लगती है। उसे हर समय पेट संबंधी कोई न कोई दिक्कत बनी रहती है। शनि दोष के चलते जातक को तमाम तरह की शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कलह, संपत्ति नाश, रोग व्याधि, अपमान, राजकीय कोप आदि का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति में आलस आता है और वह गलत कार्यों में लिप्त होने लगता है। इसके लिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि देव के गुस्से से बचा जा सकता है। शनि देव की कृपा पाने के लिए चिड़िया, मछली और पशुओं को दाना, पानी या चारा खिला सकते हैं। इसके साथ ही शनि देव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक में काला तिल मिलाकर शनि मंदिर में जलाएं और शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। राहु की अभुलता के लक्षण। शास्त्रों के अनुसार जब कुंडली में राहु अशुभ फल देने लगता है तो व्यक्ति को कार्यों में असफलता मिलने लगती है। उसका मन न तो किसी कार्य में और न ही पूजा पाठ में लगता है। उसे तमाम तरह की चिंताएं और लोगों से धोखा खाने की चिंता घेरने लगती है। व्यक्ति को संतानहीनता, राजदंड, कारावास, शत्रु, चोर, चोट, चपेट आदि का भय रहता है। इसके लिए आपको कम से कम 18 शनिवार तक राहु का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन काला वस्त्र धारण करना चाहिए और ओम ब्राह्म भ्री भ्रो सह राहावे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इन उपायों से आप राहु को शांत कर सकते हैं। केतु की अभुलता के लक्षण। केतु के अशुभ होने पर व्यक्ति शारीरिक क्षति होती है। व्यक्ति को लोगों से अचानक झगड़े, दुश्मनी आदि होने लगती है। केतु के दोष के कारण व्यक्ति को अपने नौकरों से ही कष्ट होने और शत्रुओं से खतरा बना रहता है। व्यक्ति गलत कार्यों के प्रति लिप्त होने लगता है। उसे ज्ञानेंद्रियां रोग घेरने लगते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में केतु शुभ नहीं है तो आपको अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर रखें जिसमें वे शेषनाग के ऊपर नृत्य कर रहे हों। इस तस्वीर की प्रतिदिन पूजा करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस उपाय से भी उग्र केतु भी शांत होते हैं। ज्योतिषी संबंधित चुनिता
सवालों के जवाब प्रकाशित किए जाएंगे। ज्योतिषी शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय करियर, नौकरी, व्यापार, पारिवारिक कलह सहित कई अन्य कार्यों में भी सफलता दिलाते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर